Hello friends, good morning, good afternoon and good evening. Hope you all are doing well. आशा करते हैं कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मानता हूँ कि फेस्टिव का सीजन है और नवंबर 23 एग्जामिनेशंस के लिए आपके पास बस 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। इनकेस ग्रुप 2 दे रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा टाइम है, बाकी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। दिस दी टाइम जो फेस्टिव सीजन है ये आपको जो है पढ़ाई की तरफ ही आपको ध्यान रखने हैं, न कि आपको फेस्टिव पे ज़्यादा ध्यान रखने हैं। फेस्टिव नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, बट आपकी पढ़ाई यदि छूट गई इस बार तो फिर आपके 6 मंथ्स की लैग हो जाएगी। 6 मंथ्स की लैग एंड अटेम्प्ट बाकी काफ़ी ढेर सारे उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो पढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ सर? आज मैं लेके आया हूँ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो आपको सबसे ज़्यादा चुभती है कि याद कैसे करें इसको। तो मैं आज लेके आया हूँ ये क्विकेस्ट पॉसिबल शॉर्ट वीडियो बना के आपको ये रिवाइज करने हैं। आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस लीड लगाने के बाद आराम से सो जाना, नहीं सोना नहीं है। लीड लगाने के बाद आपको वीडियो को स्क्रीन पे आपको ध्यान देना है, जहाँ जहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसको हिसाब से आपको देखते रहना है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं यहाँ पे सेक्शन नंबर 122 टू सेक्शन नंबर 138 की कवरेज रहने वाली है, जिसपे आपको जो है हम सेक्शन नंबर 122(1) से स्टार्ट कर रहे हैं। पेनल्टीज फॉर द ऑफेंसेस ऑन द टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्संस और एनी पर्संस। तो क्या क्या है? अरे हाँ, इसमें तो 21 ऑफेंसेस है। कैसे याद करना है सर इसे? कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं याद करा दूंगा आपको। आप परेशान ना हो। इसको याद करने के लिए आप यहाँ मुझे आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, आपको ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। नहीं सर, यहाँ पे 21 ऑफेंसेस को याद करने के लिए ये जो है नेमोनिक है ITR, और इसके बाद आप बाहर में लगा दो। देखते हैं कैसे याद करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सेग्रेगेट कर रखा है। आई से आपको आई का मतलब होता है यहाँ पे इनवॉइस, ठीक है। आई एंड नेक्स्ट आई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ITC एंड नेक्स्ट टी से यहाँ पे हमारे पास है एक तो ट्रांसपोर्टेशन और नेक्स्ट है हमारे पास टी से TDS एंड TCS, ठीक है। नेक्स्ट टी से आपके पास है TDS एंड TCS, और आपके पास यहाँ पे आर का स्क्वायर है, स्क्वायर और एक आर बाहर है, मतलब इसका R³ है। आर क्यूब में क्या क्या आ जाएगा? रिकॉर्ड आ जाएगा, एक आ जाएगा रिकॉर्ड, दूसरा आ जाएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड तीसरा आ जाएगा आपके पास रिफंड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। याद कैसे करना है इसको देखते हैं। इनवॉइस के लिए क्या है? इनवॉइस में बस ये याद रखना है कि इनवॉइस एक उसने इश्यू किया या फिर इश्यू नहीं किया। इश्यू किया तो कैसे इश्यू किया? इश्यू किया तो विदाउट सप्लाई गुड्स वही नहीं है, उसने इनवॉइस को इश्यू कर दिया, ठीक है। इनवॉइस आप उसने इश्यू कर दिया सप्लाई गुड्स बिना किए हुए। नेक्स्ट है इनवॉइस जो इश्यू किया, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यूज नहीं किया, किसी और का रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करके उसने इनवॉइस को इश्यू कर दिया, ठीक है। ये एक केस हो गया। नेक्स्ट है कि इनवॉइस उसने इश्यू ही नहीं किया, उसने मतलब सप्लाई गुड्स कर दिए बट इश्यू ऑफ इनवॉइस नहीं किया। बस इनवॉइस में याद रखना कि इनवॉइस उसने इश्यू किया तो कैसे इश्यू किया, इनवॉइस उसने इश्यू नहीं किया, बस खत्म। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू आईटीसी में क्या है? आईटीसी उसने उस इनवॉइसेस को यूज करके आईटीसी ले लिया जो कि फ्रॉड, मतलब बिना सप्लाई किए गुड्स बिना एक्चुअल सप्लाई इन्वॉल्वमेंट बिना हुए ही जो इनवॉइसेस इश्यू किए थे उससे इनवॉइसेस को लेके उन्होंने आईटीसी अवेल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बताया गया है कि आपने ISD आप सेक्शन नंबर 20 में ISD होते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्होंने इन कंट्रोवेंशन विद दिस एक्ट उसने जो है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर दिया। बस ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट आप ये है आई से रिलेटेड इनवॉइस एंड ITC। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, TDS एंड द TCS। इनकेस आपको मेरा स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्पीड कम कर सकते हो, कोई नहीं, डिवीजन है, हम थोड़ा फास्ट से चलेंगे इस पे। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू टी पे आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन, TDS TCS ना। चलिए देखते हैं इसको कैसे करके याद करना है। पॉइंट पहले आ जाते हैं हम टैक्स डिवीजन एंड TDS एंड TCS से रिलेटेड। TDS में याद क्या करना है? TDS डिडक्ट किया या फिर डिडक्ट नहीं किया, दो ही केसेस हो सकते हैं। TDS डिडक्ट किया उसने तो एक्चुअली में उसने लेस देन द अमाउंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि डिडक्ट करना चाहिए, उससे लेस अमाउंट पर डिडक्ट किया। व्हाट डज दिस मीन कि सपोज उसने 1% का रेट है तो उसमें 0.5% रेट से उसने TDS डिडक्ट कर दिया, ठीक है। TDS डिडक्ट किया बंदे ने, फिर डिडक्ट किया तो लेस अमाउंट से डिडक्ट कर दिया, और एक कंडीशन हो सकती है कि TDS उसने डिडक्ट किया बट उसने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, फेस टू पे टू द गवर्नमेंट। तो ये दो कंडीशंस, दो सिनारियोज है TDS के केस में, और एक है कि TDS उसने डिडक्ट ही नहीं किया, फेस टू डिडक्ट द TDS।
ठीक है। सिमिलरली टीसीएस में भी टीसीएस उसने कलेक्ट किया या फिर कलेक्ट नहीं किया, दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। कलेक्ट किया तो लेस देन द अमाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन कलेक्टेड, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है कलेक्ट किया तो पेमेंट नहीं किया उसने गवर्नमेंट को, सेक्शन नंबर 52 पे डील होते हैं। नेक्स्ट इज फेल्स टू कलेक्ट द टैक्स, टैक्स उसने कलेक्ट ही नहीं किया। तो ये थे टीडीएस एंड टीसीएस रिलेटेड, बहुत ईजी है। टीडीएस दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, डिडक्ट किया या डिडक्ट नहीं किया। डिडक्ट किया तो इन दैट सिनेरियो उसने लेस अमाउंट पर डिडक्ट किया, या फिर डेट करके उसने अपने पास अगले गवर्नमेंट को पे नहीं किया, या फिर उसने डिडक्ट ही नहीं किया। ये दो सिनेरियो है। नेक्स्ट टीसीएस के लिए भी सिमिलरली दो सिनेरियो है। उसके बाद जो है रिगार्डिंग टू दिस क्या नाम है, पेमेंट आपने टीडीएस एंड टीसीएस आपने कलेक्ट कर लिया, या फिर टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया। टीडीएस टीसीएस के रिलेटेड हमने देख लिया। अब टैक्स के देख लेते हैं। टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया, बट टैक्स आपने जो गवर्नमेंट को पे नहीं किया। पेमेंट करने की ड्यू डेट होती है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट, सॉरी ड्यू डेट तो 20 अक्टूबर ही होती है 20 सितंबर के लिए, सितंबर 23 टू 20 अक्टूबर, बट 3 महीने के अंदर आपको 3 महीने बीत के अब तक आपने पेमेंट नहीं किए तो इन दैट सिनेरियो आपकी ऑफेंसेस पे काउंट हो जाएंगी सेक्शन नंबर 122 के। नेक्स्ट आपने टैक्स कलेक्ट किया बट इन कंट्रोवेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अल्टीमेटली यहाँ पे भी दो सिनेरियो, टैक्स कलेक्ट किया, पेमेंट नहीं किया, कलेक्ट किया बट कंट्रोवेंशन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में भी एग्जेम्प्टेड गुड्स थे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो उस पर भी आपने टैक्स को कलेक्ट कर लिया। और आपने ये भी इनको जो है 3 महीने हो चुके जब से कलेक्ट किया, आपने इसको गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं की हो। तो बेसिकली थे टैक्सेशन, टैक्स डिविजन रिलेटिंग टू टीडीएस एंड टीसीएस। इसमें और एक केसेस है दैट इज रिगार्डिंग टू द सप्रेसेस इज टर्नओवर रिलेटिंग टू द इवेजन ऑफ द टैक्स अंडर दिस एक्ट। तो ये थे टी में टी का पहला प्रोविजन दैट इज रिगार्डिंग टू द टीडीएस टीसीएस टैक्स डिविजन पेमेंट, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन किस चीज के लिए होंगे, आपको गुड्स के लिए होंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो इसमें क्या याद करना है कि ऐसे गुड्स को उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया या फिर लेके चले गए जो कि लायबल फॉर द कन्फिस्केशन एंड हैज रीजंस टू बिलीव दैट इट इज लायबल फॉर द कन्फिस्केशन, ठीक है। या फिर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट एट द कवर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बिना लिए वो ट्रांसपोर्ट कर दिए गुड्स को। ध्यान रखना, हाँ इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा आपको, कुछ समझा नहीं पाऊंगा इसको, आपको लर्न ही करना है। अल्टीमेटली ऑफेंसेस से इतनी सारे, इस पे क्या समझाना है, ठीक है। आपको इसमें लर्न करना होगा, मैं लर्न करने के लिए आपको मदद कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। टी से आपके पास दो चीजें थे, ट्रांसपोर्टेशन एंड टैक्स रिगार्डिंग टू टीडीएस टीसीएस, ये कवर हो गया। अब आते हैं आर से। आर में मैंने बताया आपके पास तीन चीजें आर, इसको आर क्यूब था, इट मीन्स आर में तीन चीजें क्या क्या है, तीन चीजें हैं। एक तो है रजिस्ट्रेशन, एक है रिफंड, और एक है आपके पास में रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड, रिफंड एंड रजिस्ट्रेशन में क्या है, रजिस्ट्रेशन में क्या ही होगा, अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसने लिया नहीं होगा, ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट लिया नहीं उसने। एंड नेक्स्ट है आपके पास में कि रजिस्ट्रेशन लेते समय उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया, आइदर एट द टाइम द रजिस्ट्रेशन और सब्सिक्वेंटली उसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। ये तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट रिफंड में बस एक ही है, फ्रॉडलेंटली उसने ऑब्टेन कर लिया रिफंड विद टैक्स अंडर दिस एक्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन, क्या ही होगा, उसने मेंटेन नहीं किया, मेंटेन किया तो गलत मेंटेन कर लिया, या फिर नेक्स्ट उसने जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया, फल्सिफाई कर दिया ताकि सप्रेस कर सके टर्नओवर को, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू की इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे उनसे बट उन्होंने सबमिट ही नहीं किया, एंड सबमिट भी किया तो भैया फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसने सबमिट कर दिया। तो ये थे इसके रिगार्डिंग कि records and the offenses में क्या क्या है। falsify or substitute the financial records or produces the fake accounts, documents or furnishes false information or written with an intentions to evade the payment of the tax, ठीक है। ये रिगार्डिंग टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफेंसेस, बुक्स। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग टू आर। तो ये आईटीआर से हम इतने ऑफेंसेस याद कर सकते हैं। इसमें से 3 ऑफेंसेस हैं जो कि 18 याद हो चुके हैं हमारे पास, 19, 20, 21 मतलब 3 ऑफेंसेस है जो आपको याद करने हैं अदर ऑफेंसेस में। तो उसमें भी ज़्यादा है नहीं याद करने के लिए भी। इसको ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर, आपने ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, प्रिवेंट कर दिया उसकी ड्यूटी उसको कंप्लीट करने के लिए, या फिर आपने मेटेरियल एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, टैंपर कर दिया, या फिर आपने डिस्पोज कर दिया, टैंपर कर दिया, ऐसे गुड्स को डिटेन किया गया था, गुड्स सीज किया गया था गुड्स, या फिर अटैच किया गया था गुड्स किसी भी एक्ट के अंदर, आपने उसको डिटेन कर दिया। तो एक बार फिर से रिपीट करते मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिए। आईटीआर पढ़नी है मुझे। आईटीआर में क्या सेक्शन नंबर 122 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 122 के सबसेक्शन नंबर 1 पे हम आईटीआर से याद कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोविजन है। तो आईटीआर में आपके पास क्या क्या है, पहला बात है आई से इनवॉइस, एंड आई से ही आपका है आईटीसी। इनवॉइस उसने इश्यू किया, इश्यू नहीं किया, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक इश्यू किया तो उसने सप्लाई ऑफ गुड्स ही नहीं किया, उसे इश्यू कर दिया, या फिर इश्यू किया रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और का यूज किया, इश्यू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज इनवॉइस उसने इश्यू ही नहीं किया, दैट इज सप्लाई ऑफ द गुड्स
कर दिया उसने बट इनवॉइस इशू नहीं किया। ये दो सिनारियो 3 एक्चुअली में केसेस है, ऑफेंसेस है, बट 2 सिनारियो के अंदर हमारे पास कवर है। नेक्स्ट इज आईटीसी होता है। आईटीसी में क्या होगा, अल्टीमेटली हमने ऊपर इनवॉइस, हम किसी ने इनवॉइसेस इश्यू किए थे, इनवॉइसेस में हमने ऑफेंसेस में देखा कि इनवॉइस इश्यू कर दिया बट सप्लाई ऑफ द गुड्स नहीं हुआ, तो ऐसे एक्चुअल सप्लाई ऑफ द गुड्स बिना किए इन कंट्रावेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में आपने आईटीसी अवेल किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये होगा। पॉइंट नंबर 2 होगा आईटीसी के केसेस में कि सेक्शन नंबर 20 आईएसडी के रिलेटेड जो होता है उसकी कंट्रावेंशन पे आपने आईटीसी को ले लिया या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू टी पे आपके पास है एक तो टैक्स इवेजन, टीडीएस, टीसीएस एंड इसी पे पेमेंट भी है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ज्यादा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अल्टीमेटली गुड्स के होंगे, गुड्स को लेके गया बट डॉक्यूमेंट्स उसके जो रिक्वायरमेंट थी वो डॉक्यूमेंट वो लेके ही नहीं गया उसके साथ, या फिर गुड्स ऐसे गुड्स को वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है जो कि लायबल फॉर द कन्फिस्केशन एंड हैज अ रीजन टू बी लेफ्ट आउट, दैट्स इट। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट टी से, नेक्स्ट टी से था टीडीएस, टीसीएस एंड पेमेंट। टीडीएस में क्या कंडीशन है, 2 सिनेरियो आएंगे, एक तो उसने डिडक्ट किया, एक तो डिडक्ट नहीं किया। तो डिडक्ट किया उसमें देख लेते हैं, उसमें क्या है कि उसने डिडक्ट किया बट एक लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ठीक है, उसने लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड किया, या फिर उसने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू फेल्स टू डिडक्ट टैक्स, उसने डिडक्ट ही नहीं किया। सिमिलरली टीसीएस के केस में भी टीसीएस डिडक्ट नहीं किया, टीसीएस सॉरी कलेक्ट नहीं किया, या फिर टीसीएस कलेक्ट किया तो लेस देन द अमाउंट पे कलेक्ट किया, एंड नेक्स्ट टीसीएस उसने पे ही नहीं किया गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू पेमेंट। सिमिलर है, पेमेंट में भी उसने कलेक्ट कर लिया अमाउंट पे टैक्स बट उसने गवर्नमेंट को पे नहीं किया। कितने में कितने कब तक पे करना चाहिए आपको, 20 अक्टूबर सितंबर मतलब जीएसटी 3 के साथ पेमेंट कर देना होता है, पर उसने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं किया, इसी ये डिफॉल्ट कब तक चले, 3 महीने कंप्लीट हो चुके, अब तक उसने पेमेंट नहीं किया। सिमिलरली कलेक्ट किया टैक्स जहाँ पे कलेक्ट करना बनता ही नहीं था, प्रोविजन ऑफ द एक्ट की कंट्रोवेंशन। नेक्स्ट सप्रेसेस द टर्नओवर लीडिंग टू द इवेजन ऑफ द टैक्स, ये तो टी के बारे में। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू आर से क्या है, रजिस्ट्रेशन है, रिकॉर्ड से, रिफंड से। तो रजिस्ट्रेशन में क्या ही 2 सिनेरियो हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन में, एक तो रजिस्ट्रेशन उसने लिया ही नहीं जबकि लायबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, या फिर लिया तो लेते समय उस बंदे ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दिया। तो ये थे रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। नेक्स्ट रिगार्डिंग रिफंड, रिफंड में कुछ नहीं है, फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन कर लिया उसने रिफंड। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स एंड द बुक्स। तो इसमें क्या है, 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं, मेंटेन किया, मेंटेन नहीं किया। मेंटेन उसने मेंटेन नहीं किया, पहले सिनेरियो देख लेते हैं, मेंटेन किया तो फल्सिफाई कर दिया अपनी बुक्स को, सब्स्टिट्यूट कर दिया रिकॉर्ड्स को, फेक इनवॉइसेस यूज कर लिए। इंटेंशन क्या था उसका, एवॉइड करने के लिए पेमेंट ऑफ द टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटेन ही नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग टू ऑफिसर ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसने इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस ही नहीं किया। अब यहाँ पे ऑफिसर से एंड हो रहे हैं तो ऑफिसर से रिलेटेड ही अदर ऑफेंसेस के केसेस पे है कि ऑफिसर्स को उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया काम करने के लिए, अपना डिस्चार्ज करने नहीं दिया उसको अपना ड्यूटी। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू मेटेरियल एविडेंसेस को आपने टैंपर कर दिया, टैंपर से याद रख सकते हो आप, टैंपर मेटेरियल एविडेंसेस एंड नेक्स्ट टैंपर एनी गुड्स दैट हैव बीन डिटेन्ड, सीज्ड और अटैच्ड अंडर दिस। तो इस पे पेनल्टी कितना लगेंगे, ठीक है सर, ऑफेंसेस तो हमने याद कर लिया, ऑफेंसेस अब हमें याद हो जाएगा, ऑफेंसेस हम भूलेंगे नहीं। तो पेनल्टी कितना लगेंगे सर, ये भी बता दो। पेनल्टी इसमें लगेंगे 10,000 रुपए और अमाउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग क्या, ये हाइयर अप है, यहाँ ध्यान रखना हाइयर अप है। हाइयर अप 10,000 रुपए और अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स रेट। सपोज टैक्स आपने एवेट किया था 1 लाख रुपए, तो 10,000 1 लाख कुछ भी चाहिए, दैट इज 1 लाख रुपए वुड बी योर पेनल्टी। तो अमाउंट इक्विवेलेंट टू दिस मतलब जैसे जैसे जो ऑफेंसेस, जैसे टैक्स रेट का ऑफेंस था टैक्स रेट, या फिर टीडीएस का था टीडीएस, या टीसीएस का था टीसीएस, आईटीसी का था आईटीसी, या रिफंड का था तो रिफंड। जो ऑफेंसेस है उसके हिसाब से आपके पास पेनल्टी की यहाँ पे क्वांटम फिक्स कर सकते हैं। तो ये थे सेक्शन नंबर 122(1) के बारे में, अब याद हो चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 122(1) पे चलते हैं। 122(1) जो है दैट इज रिगार्डिंग टू, अभी रिसेंटली ऐड किया गया ये, किसी और पर्सन पे पेनल्टी है जो कि लगेंगे इनकेस आपने रिटेन कर लिया बेनिफिट। तो कैसे बेनिफिट, अभी बहुत सारे हो रहे हैं कि फेक इनवॉइसेस इश्यू हो रहे हैं, सप्लाई ऑफ द गुड्स बिना किए गए इनवॉइस इश्यू किए जा रहे हैं, या फिर हाँ सप्लाई एक्चुअली में हो चुका बट इनवॉइसेस इश्यू ही नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे गुड्स के रिलेटेड, ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड यदि आपने आईटीसी ले लिया पॉइंट नंबर 1 पे था, एंड पॉइंट नंबर 3 था आरटीसी हमारा। आईटीसी यदि आपने कवर आईटीसी ले लिया एंड आईटीसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट भी किया आईएसडी के मतलब पोजीशन पे, तो इन दैट सिनेरियो आपको पेनल्टी लग जाएंगे जितने में अपने टैक्स एवेट किया या फिर आईटीसी आपने लिया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये बेसिकली सेक्शन 122(1) है, फेक इनवॉइसेस की जो चलते रहते रैकेट उसको रोकने के लिए ये ऑफेंसेस को यहाँ पे लेके आए हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 122(1) भी, ये नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल है मई 24 के लिए, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। सेक्शन नंबर 122 ये क्या कहता है, जो ऑफेंसेस हमने अभी देखे 21 ऑफेंसेस जो हमने देखे, इन केस उनकी रीजन जो है फ्रॉड है, रीजन जो है फ्रॉड है तो भैया क्या होगा, अल्टीमेटली 10,000 रुपीज तो ऊपर में भी देखा हमने पेनल्टी का याद करने के लिए, जी देखो 10,000 रुपये ऊपर भी देखा, और टैक्स
amount that was tax evaded, TDS or TCS. तो ये पे ये पॉइंट है कि टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्संस व्हिचएवर इज हायर, दिस इज द पेनल्टी। तो यहाँ पे पेनल्टी इनकेस अदर देन फ्रॉड है तो 10,000 और 10% टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन। इनकेस पेनल्टी फ्रॉड है तो वहाँ पे लेस होगा ही पेनल्टी, सॉरी फ्रॉड है तो ज्यादा होगा पेनल्टी, फ्रॉड नहीं है तो लेस होगा पेनल्टी। तो फ्रॉड नहीं के केस में 10% तो टैक्स आपको याद कर लेना, बाकी 10% ऑफ द टैक्स 10% और टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन व्हिचएवर इज हायर तो है सेक्शन नंबर 122 की पेनल्टी। ये थी सेक्शन नंबर 122 विद रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड। अब आते हैं सेक्शन नंबर 122(3), दैट इज रिगार्डिंग टू इसी के रिलेटेड ही है। इन 21 ऑफेंसेस कोई बंदा कर रहा है, उसको आप जो है ऐड कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इट मींस आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप ऐसे गुड्स को पोजेज करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, रिमूव करते हो, डिपोजिट करते हो, मतलब वेयर हाउस वाले हो, या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप एक शॉपकीपर हो उसको रख रहे हो, या फिर कंसील कर रहे हो इसकी इन्फॉर्मेशन, सप्लाई या परचेज सप्लाई कर रहे हो या परचेज कर रहे हो गुड्स, मतलब उस गुड्स से आप किसी भी तरीके से डील कर रहे हो, बस आपको याद रखना है डील कर रहे हो, दैट इज कन्फिस्केशन, जो कि लाइबल फॉर द कन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट। तो इन दैट सिनेरियो आपको लग जाएंगे पेनल्टी 25,000 रुपए की पेनल्टी, अप टू 25,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आप डील कर रहे हो ऐसे सप्लाई सर्विसेज की जो कि कॉन्ट्रोवेंशन विद द एक्ट है, या फिर आपको बुलाया गया बट आप ऑफिसर के सामने अपियर नहीं हो रहे। नेक्स्ट इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे, फेल टू इशू इनवॉइस ऑफ सप्लाई, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास लग जाएंगे पेनल्टी, दैट इज 25,000 रुपए। तो अब तक हमने सेक्शन नंबर 122 कंप्लीट कर लिया। सेक्शन नंबर 122 जो कंप्लीट किया, एक बार फिर से बता दो, सेक्शन नंबर 122 में पहले सब सेक्शन नंबर 1 पे 21 ऑफेंसेस थे, जिसको ITR के थ्रू आपको याद करना है, आई स्क्वायर टी स्क्वायर एंड आर क्यूब, आई में इनवॉइसेस एंड ITC, इनवॉइसेस एंड ITC था, आर में आपका रजिस्ट्रेशन, रिफंड एंड रिकॉर्ड्स थे, एंड टी में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन पेमेंट था, एंड अदर जो ऑफेंसेस, 3 ऑफेंसेस थे। इसके रिलेटेड पेनल्टी क्या है, 10,000 रुपए, और अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है विच एवर जाइए। ठीक है, नेक्स्ट इनके सिर्फ फ्रॉडुलेंट मैनर में है तो 10,000 रुपीज, और अमाउंट टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन विच एवर जाइए। इनकेस फ्रॉडुलेंट नहीं है तो 10,000 रुपीज और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू फ्रॉम सच पर्सन। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया सेक्शन नंबर 122(1) है, जो अभी ऐड किए गए हैं, जिसमें इनवॉइसेस एंड ITC से रिलेटेड यदि कोई भी बंदे ने रिटेन के लिए बेनिफिट इन ऑफेंसेस में, तो इन दैट सिनेरियो आपके पास क्या होगा, वहां पे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेंगे, दैट इज जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है। दैट्स इट, सेक्शन नंबर 122 कंप्लीट। फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन नंबर 122 सॉरी 3 आ रहा है अभी। 3 में क्या था, 3 में आपके पास 25,000 रुपए की पेनल्टी था इनकेस आपने हेल्प कर दिया 21 ऑफेंसेस करते समय, या फिर गुड्स ऐसे गुड्स में डील कर दिए जो कि लाइबल फॉर कन्फिस्केशन, या सर्विसेज ऐसे दिए जो कि क्या होने वाला है, सर्विसेज कंट्रोवेंशन विद द एक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपके पास रिगार्डिंग टू आपने इनवॉइस सप्लाई, इनवॉइस दिया ही नहीं, सप्लाई कर दिया, एंड और एक था यहाँ पे दैट वाज रिगार्डिंग टू व्हाट, चलिए मुझे भी याद नहीं रहा, अभी देख लेते हैं क्या है, कुछ ज्यादा नहीं था वो भी। एक ही पॉइंट है, फेल्स टू अपीयर बिफोर सबमिनिंग अथॉरिटी, दैट्स इट। तो सेक्शन 122(3) ये हो गए याद, कंप्लीटेड। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपके पास है सेक्शन नंबर 123। 123 क्या है, 123 में सेक्शन नंबर 150 एंड सेक्शन नंबर 151 की बात यहाँ पे बताया गया है। इनकेस आपने सेक्शन नंबर 150 के अंदर 90 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होता है, वो 90 डेज के अंदर आपने फर्निश नहीं किया तो ₹100 रुपीज की 100 रुपीज की पेनल्टी लगेंगी आपको पर डे, वो भी 5,000 रुपए तक निकल जाएगा मैक्स टू मैक्स। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 124 में वही बात है कि बने 151 सेक्शन नंबर पे कुछ स्टेटिस्टिक्स चाहिए होते हैं, वहाँ पे फेल आपने फर्निश नहीं किया, फर्निश करते फेल स्टेटिस्टिक्स, तो वहाँ पे पेनल्टी है बेसिकली 10,000 रुपए तक। और यदि ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट आप तब भी सुधरे नहीं पेनल्टी लगने के बाद भी, तो आपको जो है 100 रुपीज पर डे और 25,000 रुपए जो भी लोअर होगा इतनी की पेनल्टी आप पे लगाए जाएंगे। ये थे बेसिकली सेक्शन 123 एंड 124 के रिलेटेड। इसको याद करने के लिए ज्यादा नहीं, सेक्शन 150 151 पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होते नहीं दिया तो 100 रुपए पर डे का डिफॉल्ट मैक्सिमम 5,000 रुपए जाएंगे, और ये डिफॉल्ट सेक्शन 124 में तभी लगेंगे इनकेस ये कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट है, और वो भी 25,000 रुपए की पेनल्टी वहाँ पे 5,000 नहीं है। दैट्स इट। सेक्शन नंबर 125 है जनरल पेनल्टी, इनकेस आपके ऑफेंसेस ऊपर वाले में कवर्ड नहीं है तो इन दैट सिनेरियो उसके हम आपको ऑफेंसेस के लिए कोई पेनल्टी लिखे नहीं गई तो 25,000 रुपए की जनरल पेनल्टी बने को लगते हैं। सेक्शन नंबर 126 बताती है रिगार्डिंग टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रिलेटेड टू द पेनल्टी, पेनल्टी से रिलेटेड कुछ डिसिप्लिन है ये उन्हीं को फॉलो किए जाएंगे। कोई भी पेनल्टी इंपोज नहीं किया जाएगा इनकेस वो माइनर ब्रीचेज है। माइनर ब्रीचेज को डिफाइन किया गया कि टैक्स इवेडेड ₹5,000 से कम है, 5,000 रुपए से नीचे की आप मतलब टैक्स इवेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही है माइनर ब्रीचेज है, माइनर ब्रीचेज है तो इन दैट सिनेरियो आपके पास कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ पे आपकी जो है कुछ दिक्कतें आ रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो आपको पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट कोई ओमिशन है, मिस्टेक है डॉक्यूमेंटेशन पे जो कि अपारेंटली अपारेंट फेस से दिख रहा है, इफ सेव इज एन एरर अपारेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब आपके पास जो है अपारेंट है फेस ऑफ द रिकॉर्ड आपको दिख रहा है तो इन दैट सिनेरियो क्या को किया जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो पेनल्टी नहीं कम नहीं लगाया जाएगा, माइनर ब्रीचेज है प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट पे। एंड नेक्स्ट ओमिशन हो गया डॉक्यूमेंटेशन पे, कुछ रेक्टिफेबल है, इजीली रेक्टिफेबल है एंड मेड विदाउट फ्रॉडुलेंट इंटेंट, जैसे कि एड्रेस आपने गलत डाल दिया,
किसी बंदे का, या फिर वहाँ पे में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी मिस्टेक्स है वहाँ पे जो कि अपैरेंट अनअपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है, तो इन दैट सिनेरियो आपको बताएगा कि आपको माफ कर दिया जाएगा, आपको पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट इस पे बताया गया कि पेनल्टी इंपोज किए जाएंगे डिपेंड ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एंड शैल कमेंसरेट विद द डिग्री एंड द सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच, मतलब जितनी हाई पेनल्टी, जितनी हाई ब्रीचेज उतनी हाई पेनल्टी लगेंगे। कोई पेनल्टी आपको नहीं लगाया जाएगा जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा तो ये पेनल्टी आप पे लगाया जाएगा। नेक्स्ट ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल व्हाइल इंपोजिंग पेनल्टी फॉर अ ब्रीच, बताएंगे कि आपको किस नेचर का ब्रीच आपने किया है एंड एप्लीकेबल लॉ क्या है, उस पर रेगुलेशंस क्या है और प्रोसीजर क्या है अंडर विच अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ द ब्रीच हैव बीन स्पेसिफाइड। तो ये बेसिकली सेक्शन 126 से डिसिप्लिन है, याद करने के लिए भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 126 ऐसे नहीं याद रखेंगे आपके पास। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप सुनते रहो इसको। कोई पेनल्टी आपके पास नहीं लगेगा इनकेस माइनर ब्रीचेस है। माइनर ब्रीचेस का मतलब है 500 रुपये से कम का टैक्स बिल, तो माइनर ब्रीच उसको बोला जाता है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ आपने फॉलो नहीं किया या फिर ऐसे मिस्टेक किए जो कि रेक्टिफाइबल, आराम से रेक्टिफाई होने को हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट पे इनको थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं। नेक्स्ट तो ये पेनल्टी लगाया जाएगा सर्कमस्टेंस के हिसाब से, डिपेंड करेंगे सिवियरिटी ऑफ द ब्रीच के हिसाब से आप पे लगाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा एंड ऑफिसर स्पेसिफाई करेगी नेचर ऑफ द ब्रीच एंड एप्लीकेबल लॉ जब भी आप पे पेनल्टी लगेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 127 पे, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, पावर टू ऑफिसर टू इश्यू पेनल्टी। ठीक है, ऑफिसर किस किस केसेस पे पेनल्टी इश्यू करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये कवर नहीं है, ये कवर है कि किस किस केसेस में पेनल्टी वो इश्यू करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग से सेक्शन बने हैं। वो कौन कौन से, सेक्शन नंबर 62 है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नॉन फाइल्ड रिटर्न्स के लिए, फिर सेक्शन नंबर 63 है असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, फिर समरी असेसमेंट सेक्शन नंबर 64 का, डिटर्मिनेशन सेक्शन 73 74 जो कि फ्रॉडलेंट अनफ्रॉडलेंट मैनर का था। एंड नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू सेक्शन 129 जो अभी हम कवर करने वाले हैं, सेक्शन 130 जो अभी कवर करने वाले हैं। जब भी आपको ऑफिसर्स कोई भी नोटिस इश्यू करेगा, आपको सो कॉज नोटिस को दिया ही जाएगा इश्यू करने से पहले। कोई भी नोटिस सो कॉज नोटिस के बिना कोई भी नोटिस इश्यू नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली कि ऑफिसर कौन कौन से केसेस में पेनल्टी इश्यू नहीं करेगा उसके लिए सेक्शन नंबर था 62 63 64 73 74 120 एंड 130 के केसेस पे नहीं करेंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 128 पे। 120 पे तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो वेव कर देगी पेनल्टी और फी और बोथ, जो भी हमने सेक्शन नंबर 122 123 125 उन सेक्शन नंबर पे पढ़े, वो 47 सेक्शन नंबर लेट फी इनकेस आपने फाइल नहीं किया डॉक्यूमेंट्स तो। अब चलते हैं सेक्शन नंबर हम 122 कवर कर चुके हैं, 123 कवर कर लिया हमने, 124 125 126 127 और 128 हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 129 पे। 129 बातें करते हैं आपके पास डिटेंशन, सीजर ऑफ द गुड्स, कन्वीनियंस और डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 129(1). ये क्या है सर, ये स्टार्ट हो रखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। व्हाट डज दिस मीन कि कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो, पूरा पूरी सेक्शन पूरा पूरी जीएसटी एक्ट पे हमें कोई मतलब नहीं है, हम जो कह रहे हैं उसी को आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्या बोलते हैं कि यदि आपने ट्रांसपोर्ट किया, किसी भी एक पर्सन ने ट्रांसपोर्ट किया गुड्स को या फिर स्टोर कर दिया गुड्स को जो कि कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है, ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, उसका सारा का सारा गुड्स कन्वेंस जो कि यूज हुए जा रहे हैं मीन सब ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे ट्रक है, ट्रक पे जो गुड्स है, ये गुड्स के साथ ये कन्वेंस एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच गुड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स यदि उसने कैरी कर रखा है उस गुड्स की सारे डॉक्यूमेंट्स लायबल हो जाएंगे डिटेंशन के लिए। ये पुलिस ऑफिसर इसको बुलाएगा, पुलिस ऑफिसर इसको बुलाने के बाद में इसके पास में चेक करेगा कंट्रावेंशंस टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है। इन दैट सिनेरियो इसको पहले ये एक नोटिस इश्यू करेगा कि भैया हमको आपका इंस्पेक्शन करना है। जब स्टार्टिंग में वैसे प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर में यहीं पे कवर कर देता हूँ, प्रोसीजर भी हमें पढ़ना होता है, समझना होता है। पुलिस ऑफिसर इसको पहले बुलाएंगे, चेक करेंगे, चेक करते समय यदि इन्होंने डॉक्यूमेंट सारा दे दिया तो दैट्स ऑल राइट, ओके, इनको जाने दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है। इनकेस इन्होंने डॉक्यूमेंट सारा नहीं दिया तो पुलिस ऑफिसर इस पे नोटिस इशू करेगा कि भैया हमें इंस्पेक्शन करना है, या फिर पुलिस ऑफिसर को लगा कि इंस्पेक्शन करने की जरूरत है तभी इंस्पेक्शन करना, फिजिकली वेरीफाई करना, तो ये फिजिकली वेरीफाई करेंगे एक नोटिस इश्यू करने के बाद में। एंड फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में लगा कंट्रोवेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, तो सारा का सारा गुड्स कन्वेंस डॉक्यूमेंट्स के साथ इनको जो है कर लिया जाएगा डिटेन। अब पॉइंट इज दिस कि ठीक है डिटेन तो हो गया, अब रिलीज कैसे करना है, रिलीज करने के लिए दो केसेस हैं। एक केस है कि यदि गुड्स को छुड़ाने के लिए आ गए उनके ऑनर आ गए, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ये पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। यदि टैक्सेबल गुड्स है तो 200% ऑफ द टैक्स पेबल, जितनी टैक्स पेबल बनता है उस पे 200% गुड्स, जो 200% की पेनल्टी आपको पे करने पड़ेंगे। दिस इज द पेनल्टी है। हाँ, नेक्स्ट को आपके पास बोला गया एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो लोअर ऑफ 2% वैल्यू ऑफ द गुड्स 25,000 रुपए विच एवर इज लो। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ड है लोअर ऑफ है, लोअर ऑफ 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लो, ये पे करना पड़ेगा। ये ऐसे याद कर सकते हो आप, एग्जेम्प्टेड गुड है तो क्यों ज्यादा पेनल्टी लगा, इस वजह से यहाँ पे लोअर की पेनल्टी उन्हीं को लगाया जा रहा है।
ठीक है। इनकेस गुड जो है, गुड्स लेने के लिए ऑनर आया नहीं है, ऑनर बाहर ही नहीं आया, ठीक है, ऑनर नहीं आया, इट मींस तो ऑनर नहीं आया पेमेंट पेनल्टी करने के लिए। तो इन दैट सिनेरियो टैक्सेबल गुड्स क्या होने को बोला गया कि 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन विच इज हायर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ड है 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 200% ऑफ द टैक्स पेएबल। इसको याद करने के लिए याद कर सकते हो आपकी, यदि इनकेस पैसा आता भी है, हमारे ऑनर बिनिंग को आते हैं, कम फॉरवर्ड आते हैं, तो भी 200% ऑफ द टैक्स पेबल है। इनकेस वो नहीं आता तो 50% वैल्यू ऑफ द गुड्स को रखा है। बाकी एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में हरदम यहाँ पे लोअर ही है। लोअर है, लोअर क्यों है? क्योंकि भैया एग्जाम्प्ट है, अल्टीमेटली एग्जाम्प्ट ही है, और बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने नहीं दिया, इसकी वजह से इस पे ज्यादा नहीं लगाना हमें वैल्यू। इस वजह से लोअर ऑफ 5% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच इज हाइयर। तो मतलब गुड्स यदि 1000 रुपए की है तो 5% ऑफ 1000 रुपए, और दिस क्या नाम है इसका 25,000 रुपये लोअर, सॉरी यहाँ पे लोअर है, तो ये 5% कितना होगा इसका? 500 रुपये की टैक्सेबिलिटी मेरे को बनेगी, सॉरी 500 रुपये। हम यहाँ पे जो है, सॉरी 50 रुपये और आपके पास 25,000 रुपये बेचने को लो, इतनी की टैक्सेबिलिटी बनेगी, वैसे 50 रुपये की पेनल्टी यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बातें थे सेक्शन नंबर 129, सॉरी सेक्शन नंबर हम 120, हाँ सेक्शन नंबर 129 के बारे में। तो ये थे कि हम दो सिनेरियो हमने देख लिया। केस नंबर 1 की पेनल्टी इन केस जो है ऑनर बाहर आता है, ऑनर कम फॉर द पेमेंट पेनल्टी, इन केस ऑनर नहीं आता है कम फॉर द पेमेंट पेनल्टी। एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में क्योंकि एग्जेम्प्ट है इस वजह से हम पेनल्टी कम लगाएंगे, इस वजह से लोअर यहाँ पे है, बाकी टैक्सेबल गुड्स के केस में हाइयर है। इसका तो याद करने की आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये चीज आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 129(3) पे क्या है? एक्शन में प्रॉपर ऑफिसर। मैंने बताया जैसे आपको कि एक नोटिस इश्यू किया जाएगा 7 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द सीजर ऑफ अप्लाई। चलिए पहले तो यही देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसने नोटिस दे दिया इंस्पेक्शन करने के लिए। इंस्पेक्शन करने के बाद में जो है यदि इनकेस उसे लगा कि इसको डिटेंशन करना चाहिए तो डिटेंशन के ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। डिटेंशन ऑर्डर पास करते साथ ही 7 डेज के अंदर अंदर उसको जो है क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि भैया आपके डिटेंशन हो चुके हैं ये, और आपको पेनल्टी पे करनी है, इतनी इतनी पेनल्टी पे करना है। एक नोटिस इश्यू किया जाएगा 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डिटेंशन स्पेसिफाइंग पेनल्टी एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद जो है शैल पास एन ऑर्डर विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस फॉर पेमेंट। तो कुल बात ये है कि आपके पास सपोज आज के डेट में ये बंदा की इंस्पेक्शन होती है, ऑर्डर इंस्पेक्शन तो ऑन स्पॉट ही होगा, ऑन स्पॉट ही ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन करने के बाद में सपोज डिटेंशन हो जाते हैं। इंस्पेक्शन देने के बाद, ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन देने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उनको जो है फिजिकली वेरीफाई करना होता है। अब सपोज 3 दिन के एंड में डिटेंशन हो जाता है, डिटेंशन कर दिया जाता है, सीजर कर दिया जाता है। तो इन दैट सिनेरियो आपको यहाँ पे ही नोटिस इनको इश्यू करना पड़ेगा। नोटिस में ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पेनल्टी कितना एप्लीकेबल है। ठीक है, 7 डेज के अंदर अंदर, रिटेंशन के 7 दिन के अंदर अंदर में ये नोटिस इश्यू किए जाएंगे। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर में ये एक ऑर्डर इश्यू करेंगे कि भैया आप पेमेंट कर दो इस पेनल्टी का और अपना गुड्स लेके जाओ। इनकेस नहीं लेके जाता, इनकेस नहीं आते हैं इतने दिन के अंदर अंदर 15 डेज, यहाँ पे आप हम नीचे देखेंगे 15 डेज के अंदर अंदर यहीं पे पेनल्टी 15 डेज के अंदर अंदर यदि वो नहीं आते हैं, पेमेंट नहीं करते पेनल्टी का, तो इन दैट सिनेरियो गुड्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा, सोल कर दिया जाएगा, सेल ऑफ कर दिया जाएगा। इनकेस पेरिसेबल गुड्स है तो ये 15 डेज का पीरियड जो है कम कर लिए जाएंगे, एंड तब कन्वेंस रिलीज करना है। इनकेस उसको बेच दिया गया, गुड्स को आपका सोल कर दिया जाएगा, ऑप्शन कर दिया गया गुड्स का, आप आए नहीं तो आपको कन्वेंस लेके जाना है। उसके लिए आपके पास जो भी पेनल्टी हमने डिसाइड किया था ऊपर सेक्शन 129(3) पे, वो या फिर रुपीज 1 लाख व्हिच इज लोअर, इतनी की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे लोअर ऑफ डिसाइडेड अंडर सेक्शन 129(3) पे कौन सा प्रोविजन आ जाएगा? 200% ऑफ द टैक्स पेबल यदि टैक्सेबल गुड्स था, एंड केस एग्जेम्प्टेड गुड्स था तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 व्हिच इज लोअर। वो अमाउंट को हम इस वैल्यू पे रखेंगे फर्स्ट वाले पे, एंड रुपीज 1 लाख व्हिच इज लोअर, इतनी अमाउंट पे करके वो कन्वेंस लेके जाएंगे। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जैसे अभी मिलता है, इनके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए प्रॉपर ऑफिसर इंस्पेक्शन के ऑर्डर पास कर देगा, रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन एंड इश्यू द ऑर्डर ऑफ इंस्पेक्शन 3 दिन के अंदर करना पड़ेगा। कंप्लीशन करने के साथ ही एक रिपोर्ट पब्लिक अपलोड करना पड़ता है पोर्टल पे, एज वेल एज उस पर्सन को देना पड़ेगा। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो ऑर्डर रिलीज कर दो, रिलीज ऑर्डर दे दो आप उनको, डिस्क्रिपेंसी है तो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन दे दिया जाएगा। केस इनकेस डिटेंशन नहीं हुए हैं, केसेस हैं सपोज के इन सब केसेस पे डिटेंशन होंगे नहीं, किसी पे स्पेलिंग मिस्टेक से नेम ऑफ द कंसाइनर पे आपकी जो है वे बिल है, इनवॉइस है, उस पे स्पेलिंग मिस्टेक मात्र या फिर एरर है, पिन कोड पे एरर है, लेकिन एड्रेस ऑफ द कंसाइनर एंड द कंसाइनी मेंशन्ड करेक्ट है।
ठीक है, subject to the condition that the error in the pin code should not have the effect of increasing the validity of the UA bill. ये है नेक्स्ट एरर इन द एड्रेस ऑफ द कंसाइनी है, एरर इन 1 or 2 डिजिट ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन्ड इन द यूए बिल, या फिर एरर इन 4 or 6 डिजिट ऑफ द एसेसन वेट फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द एसेसन आर करेक्ट एंड द रेट ऑफ द टैक्स मेंशन्ड इज करेक्ट, एरर इन 1 or 2 डिजिट कैरेक्टर ऑफ द व्हीकल नंबर। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं हुई। इन सब केसेस में क्या होगा, पेनल्टी 500 रुपये लेके 500 रुपये लेके आपको जो है छोड़ दिया जाएगा। और ये पेनल्टी, जो भी पेनल्टी हम पढ़ रहे हैं, ये सीजीएसटी एक्ट के अंदर पेनल्टी मेंशन, इसलिए जीएसटी एक्ट पे आप इसकी डबल वैल्यू पेनल्टी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बताएगा कि इन छोटे छोटे केसेस पे डिटेंशंस नहीं लेंगे, डिटेंशंस नहीं करेंगे। एक तो स्पेलिंग मिस्टेक का, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक आप याद कर सकते हो, एक नेक्स्ट पिन कोड याद कर सकते हो, नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द कंसाइनी, एचएसएन कोड, डिजिट्स 2 डिजिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट नंबर एंड नेक्स्ट व्हीकल नंबर। व्हीकल नंबर था, व्हीकल नंबर का 2 डिजिट्स, 1 और 2 डिजिट तक व्हीकल नंबर पे या फिर आपकी इनवॉइस की डॉक्यूमेंट नंबर पे या एचएसएन कोड पे रॉन्ग होते हैं तो ये अलाउ कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो अलाउ कर देते हैं। डिटेंशन वहाँ पे नहीं किया जाएगा, आपके पेनल्टी 500 रुपये ले जाएंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जो कि 1000 रुपये हो जाएंगे जीएसटी एक्ट पे। अब पॉइंट आते हैं सेक्शन नंबर 129, ये कवर हो गया हमारे पास में रिगार्डिंग टू डिटेंशन के लिए। डिटेंशन वहाँ पे याद करना था आपको कि यदि डिटेंशन पे गुड्स लेने के लिए कम फॉरवर्ड होता है तो 200% की 200% ऑफ दी टैक्स पेबल आपको पेनल्टी के रूप में लगेंगे। इनकेस टैक्सेबल गुड है, टैक्सेबल गुड नहीं है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इनकेस आप आते नहीं हो तो ये आते, सर इनकेस आप आते हो बाहर लेने के लिए गुड्स को, मतलब यदि ऑनर आते हैं गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द पेनल्टी, इनकेस वो नहीं आते हैं तो इन दैट सिनेरियो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेबल व्हिच इज हायर वुड बी योर पेनल्टी। ये बेसिकली थे सेक्शन नंबर 129 पे। कोई कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो मैं फिर से बता दूं, इनकेस ऑनर आ रहे हैं बाहर पेमेंट करने के लिए, पेनल्टी आ रहे हैं बाहर तो भैया कम पेनल्टी लगाना है, 200% ऑफ द टैक्स पेबल और विद पेनल्टी। एंड नेक्स्ट है लोअर अप 2% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स और 25,000 रुपये वुड बी पेनल्टी इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड। इन केस ऑफ द टैक्सेबल गुड्स, इन केस मतलब पेनल्टी लेने मतलब पेनल्टी पेमेंट करने के लिए आता ही नहीं बाहर तो हायर 50% ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स और 2% टैक्स पेबल इन सच गुड्स वुड बी दी पेनल्टी। ठीक है, एग्जाम्प्टेड गुड के लिए लोअर अप 5% ऑफ वैल्यू गुड्स और 25,000 वुड बी द पेनल्टी। दैट्स इट। अब आगे सेक्शन नंबर 130 पे। 130 पे ये बोला गया कि पेनल्टी में इनको लगाया कन्फिस्केशन तो गुड्स कर लिया जाएगा या फिर कन्वेंस को एंड पेनल्टी पे लगाया जाएगा। कब गुड्स और कन्वेंस लायबल फॉर द पेनल्टी इन केस किसी पर्सन ने रिसीव कर लिया, सप्लाई कर लिया, फिर रिसीव किया गुड्स इन कंट्रावेंशंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स इन व्हिच ही इज लायबल टू पे टैक्स। ठीक है, या सप्लाई करते गुड्स लायबल टू टैक्स विदाउट रजिस्ट्रेशन, या फिर कंट्रावेन किया एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट यूजेस एनी कन्वेंस एज अ मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर कैरी द गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, उसको पता है कि ये जो है कन्वेंस है दैट इज ओके, क्या ये conveys for the provisions of the act unless the owner of the conveyance proves that it was so used without the knowledge of the convenience। so ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा, इसको याद करने के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। याद करने के लिए अल्टीमेटली क्या है, गुड्स से कन्वेंस से लाउड फॉर कन्फिस्केशंस होगा, कब होगा ये देखना है। कन्फिस्केशन होगा कब होगा, यदि सप्लाई कर दिया गुड्स या रिसीव कर सप्लाई किया गुड्स या फिर रिसीव कर लिया गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या फिर उसने गुड्स को अकाउंट ही नहीं किया जहां पे वो लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लायबल टू पे टैक्स था, बट उसने गुड्स को अकाउंट ही नहीं किया, या फिर उसने क्या कर दिया गुड्स को सप्लाई कर दिया बट रजिस्ट्रेशन उसने लिया ही नहीं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। नेक्स्ट कंट्रावेन कर दिया कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर ऐसे कन्वीनियंस को यूज किया फॉर द कंट्रावेंस ऑफ द एक्ट, या फिर मतलब लायबल फॉर द कन्फिस्केशन गुड्स था वैसे गुड्स को लेके चले गया, बट उन्होंने प्रूव किया कि यदि उन्होंने प्रूव कर दिया उसकी नॉलेज के बिना है तो इन दैट सिनेरियो ये कंडीशंस पे कन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स या कन्फिस्केशन ऑफ द कन्वीनियंस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से केसेस में कन्वेंस या फिर गुड्स की लायबल फॉर द कन्फिस्केशन होती है ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि चलो ठीक है कन्फिस्केशन हो गया तो आप कैसे बच सकते हो, रिडेम्पशन दे दो, फाइन पे कर दो एंड कन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस कि ये फाइन कैसे पे किया, मतलब कितने अमाउंट पे किया जाएगा, आपके टैक्स जो बनते हैं वो तो आपको पेमेंट करना ही करना है, इसके अलावा ये फाइन पे करना पड़ेगा। गुड्स के लिए ये बोला गया कि यदि फाइन लिवेबल लेस देन इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कन्फिस्केटेड होगा, एंड नेक्स्ट फाइन प्लस पेनल्टी जो भी एग्रीगेटेड फाइन पेनल्टी होगा वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, वो लेस नहीं होगा 100% ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। मतलब इस पे अमाउंट नहीं तो कहा गया कि कितनी अमाउंट पे करना होगा, इसमें ये बताया गया कि जितनी भी अमाउंट पे करोगे आप वो मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स कन्फिस्केटेड से ज्यादा नहीं होगा फाइन आपका, एंड एग्रीगेट ऑफ द फाइन पेनल्टी जो है आपके टैक्स पेबल
से ऊपर ही होगा, 100% ऑफ द टैक्स पेबल से ऊपर होगा। फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के लिए क्या बोला इन्होंने, जो भी आपकी फाइन टैक्स पेबल बनता है आप उतनी फाइन पे कर दो एंड आप कन्वेंस अपना छुड़ा कर ले दो। या कोई भी पेनल्टी लगाने से पहले आपको पोर्शन बिंग हट दिया जाएगा। पोस्ट टाइटल ऑन द कन्फिस्केशन, इनकेस कन्फिस्केट हो जाती है तो ये गवर्नमेंट पे चली जाती है। एंड डिस्पोज ऑफ द कन्फिस्केशन गुड क्या होगा, आफ्टर रीजनेबल टाइम के बाद में प्रॉपर ऑफिसर जो कि नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ से इनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। डिस्पोज ऑफ करने के बाद में सेल प्रोसेस जो भी है डिपॉजिट कर दिया जाएगा विद द गवर्नमेंट। तो बेसिकली थे सेक्शन नंबर 130 में बेसिकली कुछ ज्यादा 130 पे कुछ ज्यादा नहीं था आपके पास। कन्फिस्केशन द गुड्स कर लिया जाएगा इनकेस सप्लाई कर दिया गया गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, आपने रिसीव कर लिया गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर आपने सप्लाई कर दिया गुड, आपको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी थी बट आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। एंड नेक्स्ट था आपका सप्लाई और रिसिप्ट्स डज नॉट अकाउंट फॉर द गुड्स, आपने गुड्स को अकाउंट ही नहीं किया, या फिर कन्वीनियंस को यूज कर लिया गया फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। बट उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरे नॉलेज के बिना ही ये कन्वीनियंस को लेके गए, तो इन दैट सिनेरियो इसको नहीं करे जाएंगे कन्फिस्केट। अब पॉइंट इज जिसकी छुड़ाया कैसे, रिडेम्पशंस क्या है, रिडेम्पशंस ये कि गुड्स के लिए बुलाइए गया कि फाइन लेवेबल आपका मार्केट वैल्यू तो गुड्स से ज्यादा नहीं होगा एंड ये कम से कम आपके 100% टैक्स पेबल है उससे ऊपर तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर कन्वेंस, कन्वेंस के लिए बोला गया कि फाइन आपकी टैक्स पेबल जितनी बनती है उतनी आप पेमेंट कर दो एंड आप लेके चले जाओ आपकी गाड़ी जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज आप आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 131 पे। 131 कहता है कि कन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब ये बोला गया कि आपका कन्फिस्केशन आपने कर दिया, कन्फिस्केशन के लिए आपने जो भी पेनल्टी पे किया, या जो पेनल्टी पे कर रही है उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई और लॉ पे एरिया आप उनको भी कंट्रोविन कर रखे हो तो वहां पे अलग से पेनल्टी या जो पेनल्टी बनते हैं वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद है सेक्शन नंबर 132। 132 पढ़ने से पहले हम पहले छोटे छोटे सेक्शन निपटा लेते हैं, सेक्शन नंबर 133 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 133 बोला गया कि ऑफिसर्स पे क्या लायबिलिटी होंगे। ऑफिसर्स ने यदि गलती कर दी, वो ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि इंगेज है इन कम्युनिकेशन इन कनेक्शन विद द कलेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स अंडर सेक्शन 151 और कंपाइलेशन ऑफ द कंप्यूटराइजेशन देयरऑफ, या फिर सेक्शन 150 के अंदर में वो ऑफिसर्स हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 151। या फिर नेक्स्ट बोला गया इफ एनी पर्सन इज इंगेज्ड इन कनेक्शन विद द प्रॉब्लम सर्विस ऑन द कॉमन पोर्टल। तो आपको तीन चीज याद रखना है, सेक्शन नंबर 150, सेक्शन 151 कॉमन पोर्टल, एजेंट विद द कॉमन पोर्टल। यदि उन्होंने विलफुली डिस्क्लोज कर दिया इस इंफॉर्मेशन को तो इन दैट सिनेरियो उसको पेनल्टी इंप्रिजनमेंट लगेंगे 6 मंथ की और फाइन अप टू 25,000 रुपए, 25,000 रुपए तक फाइन को लगेंगे। तो ये बेसिकल थे और है ये इसमें से कोई एक। अब इनकेस उन्होंने एजुकेशन अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट करते समय या फिर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ अ फाइन ऑफेंस इन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं तो उस सिनेरियो पे उस पे पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर 133 के बारे में था। अब आते हैं सेक्शन नंबर 134 पे। सेक्शन नंबर 134 इज रिगार्डिंग टू कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस में क्या बताया गया कि कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट रूल मेड द अंडर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर एंड नो कोर्ट इनफीरियर टू द दैट ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शैल ट्राई सच ऑफेंस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कोर्ट इन ऑफेंसेस को हैंडल नहीं करेगी और वो भी कमिश्नर्स के बिना कहे, कमिश्नर्स की सैंक्शन लेना पड़ेगा तभी हैंडल करेंगी। एंड नेक्स्ट है कि वो भी कैसे कोर्ट लेंगे, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ऊपर वाले कोर्ट ही इनको हैंडल करेंगे। नेक्स्ट आया है रिगार्डिंग सेक्शन 135 प्रिजम्पशंस ऑफ द कल्पेबल मेंटल स्टेट। आपसे कोई भी गलती यहाँ पे हुई है कि माना जाएगा कि आपको वो इंटेंशनल है, मोटिव है, नॉलेज ऑफ फैक्ट है एंड बिलीफ इन और रीजंस टू बिलीव इन अ फैक्ट, मतलब आपकी मेंटल स्टेटस एकदम सही था। अब जब भी ये जो भी आपकी ऑफेंसेस हो रखे हैं उसकी कोर्ट पे प्रोसीडिंग्स चलते हैं। नेक्स्ट रिगार्ड अब है सेक्शन नंबर 136 पे चलते हैं। सेक्शन 136 बताया गया कि रिलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस से आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, साइन कर दिया किसी भी पर्सन के आगे जब सम्मन किया था आपको सेक्शन नंबर 70 पे, तो ये माना जाएगा। कुछ यहाँ पे प्रिजम्पशन से बेसिकली द पर्सन यदि वो मर चुका है ऑलरेडी एंड कैन नॉट बी फाउंड इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और इज केप्ट आउट बाय द वे ऑफ एडवर्स पार्टी किसी भी रीजन से, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो प्रोसिक्यूशंस पे उस स्टेटमेंट्स को सही मान लिया जाएगा। और ये तो सिनेरियो तो डेड हो गया या फिर एविडेंस नहीं दे पा रहा वो बंदा या फिर किसी एडवर्स पार्टी ने उसको बहुत ही दूर रख रखे हैं। The witness the case before the court and the court is of opinion that having regard to the circumstances the statement should be admitted in evidence in the interest of the justice। या फिर कोर्ट को लग रहा है कि वो स्टेटमेंट को जस्टिस के लिए लेना चाहिए तो इन दैट सिनेरियो वो स्टेटमेंट लेके चले जाएंगे। ये प्रिजम्पशन है, ये सेक्शन नंबर पे यहाँ पे कोर्ट कर दिया गया कि बाद में कोई इस पे आवाज ना उठाए।
नेक्स्ट सेक्शन नंबर 137 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। इनकेस कंपनी ऑफेंस करती है और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर यदि प्रूव हुआ कि उन्होंने उनकी कंसेंट और कोविनेंस या फिर उनके नेग्लिजेंस से हो रखा है तो दे विल बी गेटिंग। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में इंडिविजुअल एलएलपी, सॉरी इंडिविजुअल नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनर, एलएलपी के केस में एलपी केस में पार्टनर, एचयूएफ के केस में करता एंड ट्रस्ट के केस में मैनेजिंग ट्रस्टी वुड बी लायबल, वुड बी गिल्टी फॉर द ऑफेंसेस। तो ये थे सेक्शन नंबर 137। अब हमारे पास जो है अल्टीमेटली ऑलमोस्ट सारा ही सेक्शन कवर हो चुका है। अब सेक्शन नंबर 138, 138 एंड सेक्शन नंबर 132 बच रहे हैं। सेक्शन नंबर 132 है रिगार्डिंग टू पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस हमने ऊपर जो ऑफेंसेस देखे उनमें से कुछ ऑफेंसेस हैं उनके लिए पनिशमेंट यहाँ पे बताए गए हैं। पनिशमेंट क्या, पेनल्टी हमने देख लिया। अब पनिशमेंट क्या होगा, कुछ अमाउंट इन्वॉल्व यहाँ पे बताएगा। उस अमाउंट इन्वॉल्व से यदि ऊपर जाते हैं तो आपको ये पनिशमेंट लगेंगे ही लगेंगे। क्या क्या है, कौन कौन से ऑफेंसेस को वहां से लेके आए। एक तो सप्लाई विदाउट इनवॉइस। तो इनवॉइस से रिलेटेड दो चीजें हैं। आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, सप्लाई कर दिया, या इश्यू किया आपने इनवॉइस बट सप्लाई नहीं किया, इन वॉल्यूशन ऑफ द जीएसटी। दैट मींस नेक्स्ट आपने जो है इन इनवॉइसेस को यूज करके आईटीसी ले लिया। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू टैक्स पेमेंट, टैक्स सॉरी टीसीएस का कलेक्टेड, टीसीएस कलेक्टेड बट नॉट पे, सॉरी ये टीसीएस नहीं है, टैक्स है। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड बियॉन्ड 3 मंथ, 3 मंथ्स हो गया अब तक आपने पेमेंट नहीं किया, टैक्स इवेजन और फ्रॉडुलेंट फ्रॉड। अल्टीमेटली है वही, उसी में से कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऑफेंसेस को यहाँ पे लेके आए हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपने दे दी रिकॉर्ड्स विद एन इंटेंशंस टू एवॉइड टैक्स, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया ऑफिसर को अपना ड्यूटी करते समय, या गुड्स पे डील किया आपने लायबल टू कन्फिस्केशन, या सर्विस डील किया जो कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस लॉ है, या फिर टैंपर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया मेटल एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, या फेल टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन सप्लाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन अटेम्प्ट्स कमिट्स अवॉइड एनी ऑफेंसेस मेंशन्ड। तो इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए ये बात है, इनवॉइसेस किसी ने इश्यू नहीं किया, सप्लाई कर दिया, या फिर किसी ने सप्लाई किया बट इनवॉइसेस ने इश्यू नहीं किया। ठीक है, सॉरी ये तो दोनों ही हो गया। एक उन्होंने इनवॉइस इश्यू किया, सप्लाई नहीं किया, सप्लाई किया बट इनवॉइस इश्यू नहीं किया। ये दो सिनेरियो है अल्टीमेटली। एंड नेक्स्ट इस ऐसे इनवॉइसेस को यूज करके किसी ने आईटीसी ले लिया। एंड नेक्स्ट किसी ने टैक्स कलेक्ट किया बट पेमेंट नहीं किया, उसको 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं, टैक्स इवेजन कर रखे हैं, फ्रॉडुलेंट फ्री फंड ले रखा है, डॉक्यूमेंट्स को अपनी फल्सिफाई कर रखा है, सब्स्टिट्यूट कर रखा है, इन्फॉर्मेशन फिक्स रिकॉर्ड मेंटेन करके रख रखा है, और इंटेंशन ये है कि इवेड करना है टैक्स को। नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ऑफिसर्स को अपने ड्यूटी डिस्चार्ज करने नहीं दे रहा, गुड्स लेवल फॉर द कॉन्फिस्केशंस पे डील कर रहा है, सर्विसेज को पे डील कर रहा है जो कि कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ द जीएसटी लॉ है, या फिर मटेरियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को टैंपर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है इन्फॉर्मेशन जो कि गलत है। तो इन दैट सिनेरियो पनिशमेंट क्या बोला गया है, पनिशमेंट को मैंने टेबल पे आपके लिए लेके आया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने के लिए। जो भी टैक्स इवेडेड है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड है, एड अपफ्रंट रॉन्गली टेकन है, यदि उसका अमाउंट इनवॉल्व 5 करोड़ रुपए से ऊपर होता है तो आपको इम्प्रिजनमेंट 5 साल का लगेगा अलॉन्ग विद फाइन। अलॉन्ग विद फाइन बोला गया, एंड है यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना, एंड है। नेक्स्ट इज इनकेस वो अमाउंट इन्वॉल्व 2 करोड़ रुपए से ऊपर है बट लेस देन 5 करोड़ रुपए है तो इन दैट सिनेरियो 3 साल अलॉन्ग विद फाइन लगेंगे। इनकेस वो 1 करोड़ है एंड लेस देन 2 करोड़ है तो 1 साल का फाइन लगेगा। तो 1 करोड़ लेस देन 2 करोड़ है तो 1 साल का फाइन, 1 साल एंड फाइन, एंड 2 करोड़ एंड लेस देन 5 करोड़ तो 3 साल एंड विद फाइन, एंड एआई जो है यदि 5 करोड़ से ऊपर है तो इन 5 साल का फाइन लगेगा। दैट्स इट। नेक्स्ट चीज, यदि आपने एक बार ऑफेंस कर दिया फिर भी सुधरे नहीं, फिर वापस से ऑफेंस कर रहे हो, सब्सिक्वेंट ऑफेंस कर रहे हो, कोई भी लिमिट नहीं, इवन 1 रुपए को भी ऑफेंस आप कर रहे हो वापस से, तो इन दैट सिनेरियो 5 साल एंड फाइन। मतलब एक बार ऑफेंस कर दिया, बाहर निकले, बाहर जेल से बाहर निकला, जेल से बाहर निकलते फिर से आपने ऑफेंस कर दिया, 1 रुपए की भी आपने ऑफेंस किया वहां पे 5 साल एंड फाइन आपको लगेंगे ही लगेंगे। नेक्स्ट बोला गया फल्सिफिकेशन कर दिया रिकॉर्ड्स को, इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स जो बेट टैक्स अवेट टू सेट, मतलब अपने रिकॉर्ड को फल्सिफाई कर दिया, इन्फॉर्मेशन फल्सिफाई कर दिया, आपके इंटेंशन से क्या वेट टैक्स को इवेड करना है या किसी ने आपको मदद किया तो इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, आपको 6 महीने और फाइन और बोथ निकलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे और बताया गया 6 महीने और फाइन और बोथ लगेंगे। तो इसमें एक पॉइंट है कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट बताया गया, यदि स्पेशल एडिक्वेट रीजंस नहीं है टू द कंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट द कोर्ट, तो इन दैट सिनेरियो आपको 6 महीने की मिनिमम इम्प्रिजनमेंट तो लगेंगे ही लगेंगे आईटीसी यूटिलाइज्ड के केस में, एंड सेकंड ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए। कौन कौन से केसेस में टैक्स इवेड आपने किया, आईटीसी रॉन्गली अवेयर किया, या फिर यूटिलाइज किया एंड रिफंड रॉन्गली टेकन किया। फल्सिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स के केस में 6 मंथ्स, अल्टीमेटली 6 मंथ ही है, इस वजह से इसमें ये प्रोविजन जो है अलग से, इन एब्सेंस ऑफ स्पेशल एडिक्वेट रीजंस आपके पास नहीं है टू द कॉन्ट्रैक्ट टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट ऑफ द कोर्ट, 6 मंथ्स की अलग से कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं लगने वाला। ये प्रोविजंस थे रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 132, 1 एंड 1, 3 एंड 6 से रिलेटेड प्रोविजंस थे।
सबसेक्शन नंबर। अब सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में क्या बताया गया, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये क्या क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस है, एंड इन पे यदि ऐसे ऑफेंसेस है तो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकते हैं कि विदाउट एनी वारंटेड, आप पे इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा विदाउट एनी परमिशन, तो कोर्ट से जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनकेस कौन कौन से ऑफेंसेस को जो है माने जाएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हम यहाँ पे करने चुने हैं, यदि आपने सप्लाई कर दिया गुड्स सर्विसेज या फिर बोथ विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस से रिलेटेड, आईटीसी से रिलेटेड एंड अमाउंट कलेक्शन अमाउंट ऑफ द टैक्स से रिलेटेड। आपने वो 21 ऑफेंस याद कर लेना तो आपको ये सब याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, इनवॉइस इश्यू नहीं किया, सप्लाई कर दिया, आपने इनवॉइस इश्यू किया, सप्लाई नहीं किया, ऐसे इनवॉइसेस को लेकर आईटीसी ले लिया। नेक्स्ट आपने अमाउंट टैक्स कलेक्ट कर लिया बट आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो इन सारे सिनारियो पे यदि अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ऊपर होता है, जहां पे 5 साल की इंप्रिजनमेंट एंड फाइन था, याद रखना ऊपर का पनिशमेंट भी ले रहा हूँ, तो इन दैट सिनारियो इसको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहेंगे। इस केसेस में पुलिस ऑफिसर आएंगे विदाउट वारंट, आपको अरेस्ट करके लेके चले जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या जाएगा विदाउट परमिशन टू कोर्ट। इनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन कौन से, लेस सीरियस ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस नहीं है, ये ज्यादा अरेस्ट नहीं किए जाएंगे जब तक वारंट आपको इश्यू नहीं किया जाएगा, कोई इन्वेस्टिगेशन आप पे कैरी आउट नहीं किया जाएगा जब तक परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं है। एंड कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अलावा है, जैसे कि फल्सिफाई कर दिया आपने रिकॉर्ड्स का आपने फल्सिफाई कर दिया, टेम्पर कर दिया डॉक्यूमेंट्स को, गुड्स डील किए ऐसे गुड्स जो कि लाइबल फॉर द कन्फिस्केशन है। तो इन सिनारियो पे ये बताया गया है यहाँ पे। अब पॉइंट इज दिस, सेक्शन नंबर 132 पे प्रोविजंस तो यही है, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 132 के बाद। अब आते हैं सेक्शन 138, लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन क्या बताएगा, कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का मतलब हुआ है कि आपने पेमेंट कर दिया मनी इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग प्रोसिक्यूशन, आपको जेल पे नहीं जाना, आप पैसे देके जो है बचना चाह रहे हो, पैसे देके बच सकते हो, वही प्रोविजन यहाँ पे बताया गया। क्या प्रोविजन है, कौन कौन से प्रोविजन है, ये जो है कमिश्नर ही अलाउ करेगा आपको, यदि ऑफेंसेस कंपाउंड कब कब किए जा सकते हैं, बिफोर या आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन आपको जेल हो चुके हैं, जेल होने के बाद है, जेल होने से पहले आप कभी भी जो है इनको कमिश्नर को अप्रोच करके आप जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करके बच सकते हो। पेमेंट कितनी करनी है, तो पेमेंट बताएगा, मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम लिमिट दोनों में हायर का ही पोजीशन है, व्हिचएवर इज हायर को ही याद करना है। मिनिमम लिमिट है 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर, एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड इसका 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और 30,000 व्हिचएवर इज हायर। याद करने के लिए भी आसान है, 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और 10,000 व्हिचएवर इज हायर मिनिमम थ्रेशोल्ड है, एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है आपके पास 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और 30,000 व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसमें। ठीक है, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस समझ लिया हमने, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस का मीनिंग क्या होता है, कैसे करना है ये भी समझ लिया, क्या कितनी अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे ये भी समझ लिया हमने। बट पॉइंट इज इसकी कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडिंग ऑफेंसेस है, तो यहाँ पे बताया गया कि इन ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस है, तो इसके अलावा जो भी ऑफेंसेस बचेंगे वो सारा सारा कंपाउंडिंग ऑफेंसेस हो जाएंगे। तो ध्यान रख लेते हैं, याद करना इसको भी यूजी है, जो हमने पढ़ा सेक्शन 132 से रिलेटेड है। आपने एक बार कंपाउंडिंग करवा लिया इन सारे ऑफेंसेस के, एंड वापस से आप जो है इसकी कंपाउंडिंग करवाने के लिए जा रहे हो, तो ये कंपाउंडिंग डन वंस अर्ली, आपने ऑलरेडी एक बार करा चुके हैं। तो कौन कौन से कंपाउंडिंग है, बेसिकली A to F जो भी हमने 132 क्लोजेस पे पढ़े हैं, A to F, H, I and L सेक्शन 132 पे हमने जो पढ़ा था उनकी, जहाँ पे कंपाउंडिंग वंस कंपाउंडिंग हैज बीन डन एंड और एडिंग अवेटिंग ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द क्लोजेस A to F of subsection number this. So it means any offences or then the offences respect of which applies to the value exceeds ₹1 crore रुपए। What does this mean? आपने एक बार कंपाउंडिंग करा लिया एंड वापस से आपकी यही गलती है, अपने को दोहरे यही गलती वापस हो रहे हैं, वापस कर रहे हैं आप, तो इन दैट सिनेरियो आपकी इन ऑफेंसेस को नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस माने जाएंगे, इसमें आपको कंपाउंडिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। उस पर भी पॉइंट नंबर A to F, H, I and L ये है क्या, इसको भी देख लेते हैं, ये भी याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं इस पे, क्योंकि A to F में ज्यादातर इनवॉइसेस से रिलेटेड, इनवॉइस आपने इश्यू नहीं किया, सप्लाई कर दिया, इनवॉइस आपने इश्यू किया बट सप्लाई नहीं किया, अवेल कर लिया अपने ITCC से रिलेटेड, फिर कलेक्ट किया टैक्स बट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, नेक्स्ट फ्रॉडलेंटली आपने रिफंड ले लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया अपना रिकॉर्ड्स। A to F तो ये हो गया, A to F आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट H है कि अक्वायर कर लिया, पोजिशन कर लिया, आप मतलब गुड्स ऐसे गुड्स पे डील किए जो कि लायबल फॉर द कन्फिस्केशन, H ये है। ठीक है, H के बाद I and L था आपके पास, I है रिगार्डिंग टू सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज पे डील किया जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल टू द प्रोविजंस पे एक्ट है। नेक्स्ट L है, आपने इन सारे को इन सारे काम करने में किसी ने आपका हेल्प किया। तो ये पॉइंट इज जिसकी एक बार कंपाउंडिंग हो गया, याद करना भी इजी है, और मैं याद कराइए तो आपको इनवॉइस पॉइंट नंबर 1 था, इनवॉइसेस से रिलेटेड, इनवॉइस आपने इश्यू नहीं किया
आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया, आपने सप्लाई कर दिया, आपने इनवॉइस इश्यू किया बट सप्लाई नहीं किया, इन इनवॉइसेस को लेके किसी ने टैक्स आईटीसी ले लिया, किसने टैक्स कलेक्ट किया बट पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को, 3 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। नेक्स्ट था आपका कि आपने फल्सिफाई कर दिया रिकॉर्ड्स को, फल्सिफाई कर दिया रिकॉर्ड्स को, सब्सिट्यूट कर दिया रिकॉर्ड, रिफंड आपने इनकरेक्टली ले लिया, फ्रॉडलेंटली आपने रिफंड ले लिया। नेक्स्ट था आपके पास में रिगार्डिंग टू कि गुड्स, ऐसे गुड्स पे डील कर रहे हो जो कि लेवल पर कन्फिस्केशन है, या फिर ऐसे सर्विसेज पे डील कर रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन एक्ट से, या फिर कोई बंदा आपको कमिटेड है या फिर किसी को आप हेल्प कर रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो आपने इन ऑफेंसेस के लिए एक बार ऑलरेडी ये ऑफेंस करके कंपाउंडिंग करा चुके हो, वापस आपको कंपाउंडिंग करना अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी ऑफेंसेस है जो कि रिमेनिंग पॉइंट है इसमें से, इन दैट सिनेरियो यदि एक्सीड्स करती है वैल्यू 1 करोड़ तो आपको कंपाउंडिंग करने के अलाउड नहीं किया जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। यदि 1 करोड़ से नीचे है तो आपको कंपाउंडिंग करना अलाउ कर दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। A person जिसको accused of committing an offense under this act and who is also under any other law, मतलब इस एक्ट में भी आप ऑलरेडी एक्यूज हो कि आपने ऑफेंस कर रखे हो, किसी और एक्ट में भी ऑलरेडी एक्यूज हो कि आप किसी और एक्ट में भी, कंपनीज एक्ट कोई भी एक्ट हो सकती है, उस पर आप एक्यूज हो कि आपने कर रखा है कोई भी गलतियां, तो ये ऑफेंसेस, तो इन दैट सिनेरियो आपको कंपाउंडिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। who has been convicted for an offense under this act by a court, in case आप accused and convicted अलग होता है। accused मतलब आप पे इंजाम लगा है, convicted का मतलब आप पे इंजाम को जो है जजमेंट आ चुके हैं अल्टीमेटली, तो इन दैट सिनेरियो भी आप पे कंपाउंडिंग नहीं किया जाएगा। अ पर्सन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर जी जे के सेक्शन 132 दैट इज रिलेटेड टू ऑफिसर। देखो पॉइंट इज इसके अल्टीमेटली सारा तो है कि आपके पास में ए टू एफ आ चुके थे, एच आई एल आ चुका है, अब जी जे एंड के ही तो बचा हुआ था, ये भी इन्होंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो बात ये है कि सेक्शन 132 पे जो भी पॉइंट है सारा का सारा के लिए कंपाउंडिंग अलाउड नहीं है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे कंपाउंडिंग फर्स्ट टाइम के लिए अलाउड है एंड कुछ पॉइंट है जिसमें कंपाउंडिंग सेकंड टाइम के लिए अलाउड ही नहीं है। सेकंड टाइम के लिए अलाउड, सेकंड टाइम के लिए भी अलाउड है बट 1 करोड़ रुपए से नीचे यदि है तो अमाउंट तभी जाकर अलाउड है। तो यहाँ बेसिकली जी जे एंड के क्या है, रिलेटेड टू ऑफिसर, ऑफिसर्स में ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया आपने, ऑफिसर्स को काम करने नहीं दिया, टेम्पर कर दिया डॉक्यूमेंट्स मटेरियल जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, एंड फेल्स टू सप्लाई द इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे मांगा गया था। तो ये बेसिकली प्रोविजंस थे respect to G, J and K. Any other class of persons offenses which will be prescribed, तो ये अभी प्रिस्क्राइब नहीं किए गए। इतने पॉइंट है सेक्शन 138 पे बेसिकली कंपाउंडिंग ऑफेंसेस था, कुछ ज्यादा नहीं। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस के लिए आपको याद रखना है कि पहली बात कंपाउंडिंग करे कैसे, कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगा, बिफोर और आफ्टर कभी भी कर सकते हो आप। 50% ऑफ द टैक्स इनवॉल्व्ड और 10,000 व्हिचएवर इज लोअर व्हिचएवर इज हायर, इतनी की आपकी मिनिमम लिमिट रहेगी। नेक्स्ट इसका हायर लिमिट है 150% ऑफ द टैक्स इनवॉल्व्ड और 30,000 व्हिचएवर इज हायर, ये आपका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रहेगा। ठीक है, अब बात यह है कि कौन कौन से ऑफेंसेस पे कंपाउंडिंग होंगे, जो ये सेक्शन 132 इनवॉइसेस से रिलेटेड, फिर आईटीसी से रिलेटेड, फिर टैक्स से रिलेटेड, फिर रिकॉर्ड से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, एंड किसी और ने आपका मदद किया, आपने किसी और का मदद किया, उससे रिलेटेड इन पे जो है कंपाउंडिंग सेकंड टाइम नहीं अलाउड होते हैं। एंड इसके अलावा जो भी बच्चे हैं उस पर कंपाउंडिंग सेकंड टाइम अलाउड नहीं होगा इन केस 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो। नेक्स्ट बाकी जो बचा ऑफिसर से रिलेटेड, टैंपरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एंड आपने इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया, या फिर आप कन्विक्टेड हो इसके इस जीएसटी एक्ट और जीएसटी एक्ट के अंदर, या फिर एक्यूज्ड हो किसी ऑफेंसेस के लिए इस एक्ट पे या फिर किसी और एक्ट पे, तो इन दैट सिनेरियो जो कंपाउंडिंग अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो ये बेसिकली थे प्रोविजन रिस्पेक्ट टू दिस। अब पॉइंट है कि मई 2024 एंड फर्दर अटेम्प्ट्स के लिए ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या क्या चेंजेस है। नवंबर 2023 वाले आप इतने सुन के इसको रिपीट करो, 2 बार 3 बार सुनो, आपको ये अल्टीमेटली याद हो जाएगा। ज़्यादा लंबी भी नहीं है, अच्छे से याद हो जाएंगे। अब सेक्शन, अब मई 2024 के लिए क्या क्या चेंजेस है वो मैं कवर कर लेता हूँ। मई 2024 के लिए जो है सारा सेक्शन सेम टू सेम है। पहली बात सेक्शन नंबर 122 1 भी एक नया आया हुआ है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस परमिट कर देता है सप्लाई करने के लिए एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को। ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट है, जैसे कि कंपोजिशन कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट की नोटिफिकेशन दे रखे हैं। उनके अलावा किसी भी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन को यदि परमिट कर देता है कि भैया मेरे थ्रू सप्लाई कर दो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो इन दैट सिनेरियो उस पर पेनल्टी लग जाएंगी। एक और है कि यदि इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ कर दिया जाता है ऐसे पर्सन को जिनको एलिजिबल ही नहीं है इंटरस्टेट सप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, इतने गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देता है जीएसटीआर 8 पे, जीएसटीआर 8 को सबमिट करना होता है, गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देता है, तो सेक्शन नंबर 122 1 बी के अंदर उनको पेनल्टी लगेगा 10,000 रुपया, टैक्स एंड बोर्ड इफ सप्लाई हैज बीन डन बाय रजिस्टर्ड पर्सन देन सेक्शन नंबर 10। मतलब कंपोजिशन स्कीम के अलावा कंपोजिशन स्कीम वालों ने भी, यदि कंपोजिशन स्कीम को जनरली इंटरेस्टेड सप्लाई अलाउ किया जाता है, इनकेस उन्होंने इंटरेस्टेड सप्लाई कर लिया ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो इन दैट सिनेरियो हैड दैट बीन सप्लाइड बाय रेगुलर पर्सन ने यदि सप्लाई करता तो कितना टैक्स इन्वॉल्व होता, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाले तो टैक्स लगाते नहीं है, इस वजह से टैक्स इन्वॉल्व कितना होता, वो अमाउंट 10,000 रुपये इतनी की टैक्स उसको पे करने पड़ेंगे। तो ये सेक्शन नंबर 122 1 है जो नया है, जो मई 2024 से एप्लीकेबल हो जाएंगे, इस नवंबर 2023 पे एप्लीकेबल नहीं है।
नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू सेक्शन 132, उस पे एक छोटा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग सेम ही है सारा का सारा कुछ। ऑफेंसेस वही है, सेम है। पनिशमेंट और द ऑफेंस, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस में एक नया चेंज आया है कि यदि आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया सप्लाई ऑफ द गुड्स बिना किए इन वायलेशन ऑफ द जीएसटी लॉ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट, जिसके कारण आईटीसी अवेल कर लिया, आईटीसी जिसके कारण आईटीसी जो है अवेल कर लिया गया, तो इन दैट सिनेरियो यदि अमाउंट एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ रुपए बट लेस देन 2 करोड़ रुपए है, तो 1 ईयर विद फाइन ही है एंड सेम एज ए बुक। तो अल्टीमेटली क्या पॉइंट इसमें ऐड क्या किया गया, सारा तो सेम ही है, सारा सेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, सारा सेम ही है। इसमें बात यह है कि जो टैक्स इवेडेड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड रिफंड रॉन्गली टेकन था, यहाँ पे पहले जो है तीनों पॉइंट कवर होते थे, तो इसको जो है यहाँ पे बताया ये गया कि अब ये इन सिनारियो पे इन ऑफेंसेस पे यदि 2 करोड़ रुपए के ऊपर अमाउंट इन्वॉल्व्ड की यदि ऑफेंसेस होते हैं, तब भी जाके पेनल्टी हम लगाएंगे। ये पेनल्टीज हम यहाँ पे देख लेंगे, इसके लिए कौन कौन से पेनल्टीज हैं। बाकी 1 करोड़ इनके 2 करोड़ से नीचे यदि होते हैं तो इन दैट सिनेरियो इस पे पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा, ये बताया गया इस पे। अब हम तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर एंड 2 करोड़ रुपए से नीचे की अमाउंट यदि इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस सिनेरियो पे एक ही सिनेरियो है, इनवॉइस आपने इश्यू कर दिया बिना सप्लाई करे हुए एंड जिसके कारण आईटीसी किसने अवेल कर लिया, तो यह सिनेरियो पे यदि अमाउंट इन्वॉल्व 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, लेस देन 2 करोड़ है, तो वहाँ पे पेनल्टी लगा दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए 1 साल की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लगाए जाएंगे। बाकी 6 मंथ की वो तो हमने पढ़ा था कि एडिक्वेट द प्रोविजंस होते हैं, तो सेम होगा। अब आते हैं सेक्शन 138 पे, इस पे क्या चेंजेस है, 2024 ऑनवर्ड्स इस पे एक ही चेंज है, सारा कुछ सेम है, कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस पे भी कुछ चेंज है, चलिए देख लेते हैं। कंसेप्ट सेम है बट चेंज ये है कि आपकी जो वहाँ पहले लिमिट हुआ करता था 50% ऑफ द टैक्स एंड बोर्ड और 10,000 रुपीज विच एवर हायर मिनिमम लिमिट हुआ करता था, एंड मैक्सिमम लिमिट हुआ करता था आपके 150% ऑफ द टैक्स एंड बोर्ड 30,000 विच एवर हायर। अब इसको इन्होंने चेंज कर दिया, इसको चेंज करके इन्होंने बताया कि 25% ऑफ द टैक्स एंड बोर्ड वुड बी द मिनिमम अमाउंट एंड हायर अमाउंट वुड बी 100% ऑफ द टैक्स एंड बोर्ड, ठीक है। और नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस पे भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए। चेंज ये किया, आपका पॉइंट नंबर ए तो सेम ही है। पॉइंट नंबर बी में इन्होंने एक पॉइंट और था यहाँ पे कि बाकी जो भी सेक्शन 132 में बाकी ऑफेंसेस है 1 करोड़ रुपए से ऊपर यदि वैल्यू हो जाती है तब उस पर भी लगेंगे ऑफेंस, नॉन सेकंड टाइम के लिए उसको नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस मान लिया जाएगा, बट अब उनको हटा दिया गया। यहाँ पे सिर्फ यही कवर है A2F HI and L इन पे, और यदि ये सेकेंड टाइम ऑफेंसेस हो रहे हैं तो इसको नॉन कंपाउंडिंग कहा जाएगा, सेम टू सेम है। नेक्स्ट हु हैज बीन कन्विक्टेड, ये भी सेम है, एंड हु हैज बीन अक्यूज्ड इन दिस एंड ऑफेंस स्पेसिफाइड इन दिस G, J and K, मतलब ये सारा का सारा प्रोविजन सेम है। एक हटा दिया गया, कौन सा पोर्शन हटा दिया गया, दैट इज रिगार्डिंग टू वैल्यू, यदि एक्सेस करता है 1 करोड़ रुपए का, एंड ये पॉइंट जो है बी नंबर का पॉइंट हटा दिया गया, ठीक है। अपॉइंट एडिशंस एक ये ला दिया गया, हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 132(1)(b). 132(1)(b) के प्रोविजंस क्या है, 132(1)(b) में ये है कि आपने इश्यू किया इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड जिसकी वजह से किसी ने आईटीसी ले लिया, ये बेसिकली ज्यादा फेक इनवॉइसेस इश्यू हो रहे हैं, इस वजह से इनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये इनको नॉन कंपाउंडिंग ऑफेंसेस मान जाएंगे, इस पे कंपाउंडिंग नहीं होगा एंड आपको प्रोसिक्यूशन होगा ही होगा, जेल किया ही जाएगा, ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रही है गवर्नमेंट इस पे। तो ये थे बेसिकली सारा का सारा आपका प्रोविजन रिस्पेक्ट टू दी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। आशा करता हूँ कि आप इसको कवर कर पाएंगे इजीली एंड आपको ये सारे प्रोविजंस अब याद रहेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज इसको आप लाइक कर देना एंड शेयर करना, जितना जितना सके उतना शेयर करना नंबर 23 एंड में 24 अटेम्प्ट्स के लिए, ताकि उनको भी इजीली ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज याद कर सके। तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए खेलते रहिए, हैप्पी दशहरा एंड हैप्पी दिवाली छठ, एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।